यूपी के कानपुर में एक परिवार 1.5 साल तक लाश को अपने घर में रखे रहा। 35 साल के इनकम टैक्स ऑफिसर विमलेश सोनकर की कोरोना की दूसरी लहर में 22 अप्रैल 2021 को मौत हो गई थी। अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था, लेकिन परिवार को लग रहा था कि विमलेश मरे नहीं हैं बल्कि वो कोमा में हैं। रावतपुर के कृष्णापुरी इलाके में 2 भाई, उनकी पत्नियां, बच्चे, माता पिता के साथ विमलेश का संयुक्त परिवार रहता है। जिस घर में लाश को रखा गया वहां मेंबर्स की तादाद 10 से ज़्यादा है। शुक्रवार 23 सितंबर को इसका खुलासा तब हुआ जब विमलेश के लगातार ड्यूटी पे ना पहुंचने पर आयकर विभाग की टीम उनकी तलाश करते हुए घर तक पहुंच गई। टीम को कमरे में विमलेश की मम्मी जैसी बन चुकी लाश मिली, जिसके बाद हैरान कर देने वाले इस मामले को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर ने इस मामले पर अपनी पड़ताल की है। अखबार के लिए यह पड़ताल कानपुर संवाददाता दिलीप सिंह ने की है। विमलेश कुमार आयकर विभाग में अहमदाबाद में असिस्टेंट ऑफिसर पद पर तैनात थे। कोविड की दूसरी लहर के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। घर वाले उन्हें अहमदाबाद से लेकर लखनऊ आ गए। वहां सुधार नहीं हुआ तो फिर कानपुर लाए। यहाँ बिरहाना रोड स्थित मोती नर्सिंग होम में एडमिट कराया। इलाज के दौरान 22 अप्रैल 2021 को उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट जारी करके लाश परिजनों को सौंप दी। कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर्ड विमलेश के पिता राम अवतार ने पूछने पर बताया कि उनका बेटा कोमा में था। 23 अप्रैल की सुबह घर वाले शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, तभी उन्हें शरीर में हरकत का एहसास हुआ। हाथ में ऑक्सीमीटर लगाया तो पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल बताने लगा। तब परिवार ने अंतिम संस्कार कैंसिल कर दिया। कोरोना का वक्त था, ऐसे में अंतिम संस्कार में परिवार के लोग ही थे। परिजन ने फिर विमलेश को दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराने का प्रयास किया, लेकिन कोविड की महामारी में हॉस्पिटल में कोई सुनने वाला नहीं था। किसी भी हॉस्पिटल ने ना तो परिवार की बात ठीक से सुनी और ना ही एडमिट किया। थक हार कर परिवार विमलेश के शव को जिंदा मानकर वापस घर ले आया। इसके बाद विमलेश की बैंक अफसर पत्नी मिताली, पिता राम अवतार, मां और साथ में रहने वाले 2 भाई दिनेश और सुनील शव को जिंदा मानकर उसकी सेवा में लग गए। सुबह शाम शव की डेटॉल से सफाई, तेल मालिश, रोजाना कपड़े और बिस्तर बदलना, कमरे का 24 घंटे एसी ऑन रखना, यह सब 1.5 साल तक ऐसे ही चलता रहा। शुक्रवार को शव रखे होने के खुलासे के बाद जांच के लिए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर गौतम टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजन, खासकर उनके माता पिता को भरोसे में लिया। कहा, अगर विमलेश जिंदा हैं तो हैलट अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा। इसके बाद उनकी टीम मम्मी जैसा बन चुके शव को लेकर अस्पताल लाई। जांच के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर गौतम ने बताया, विमलेश बेहद दुबले पतले थे। कोरोना के वक्त 1 महीने की बीमारी में शरीर और कमज़ोर हो गया। घर में जिस कमरे में पलंग पर शव रखा था उसका एयर कंडीशनर 24 घंटे ऑन रहता था। रोजाना बिस्तर और कपड़े बदले जाते थे। डॉक्टर गौतम ने दैनिक भास्कर संवाददाता दिलीप सिंह को बताया कि शव के सड़ने की प्रक्रिया में शव से पानी निकलता है, इससे दुर्गंध उठती है। विमलेश के शव से जो पानी निकलता था उसको बार बार डेटॉल से परिजन साफ कर देते थे। इससे शव पर बैक्टीरिया नहीं पनप पाए। शव की तेल मालिश तक की जा रही थी। इन सब प्रक्रिया से शव सूख कर अकड़ गया। चमड़ी पूरी काली हो गई, बिल्कुल मम्मी की तरह। यानी 1.5 साल तक शव की ऐसी केयर की गई कि पड़ोसियों को बदबू तक नहीं आई। अफसरों की टीम ने जब शव को बरामद किया तो उस पर साफ और नए जैसे कपड़े थे। पड़ोस के लोग जब कभी विमलेश के बारे में पूछते तो कह दिया जाता कि विमलेश कोमा में है। आसपास के लोगों ने बताया कि परिवार थोड़ा रिजर्व रहता था, ऐसे में बाहरी लोगों से ज़्यादा संपर्क नहीं था। विमलेश की पत्नी मिताली कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर हैं। वह शहर की किदवईनगर ब्रांच में पोस्टेड हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर को बताया, पति के निधन के बाद उनके माता पिता को गहरा सदमा लगा। वह बेटे की मौत स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। एक बार तो मुझे भी लगा कि सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है। हालांकि जब शरीर काला पड़ता गया और पूरी तरह से सूख गया तो मुझे यकीन हो गया कि अब शरीर में कुछ नहीं बचा है।
मिताली कहती हैं, सास ससुर को समझाने का प्रयास किया तो वह झगड़ने लगे। वह यह बात मानने को ही तैयार नहीं थे कि विमलेश की मौत हो चुकी है। इसके चलते मैं विरोध नहीं कर सकी। 1.5 साल तक मुझे भी सास ससुर और परिवार की हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। इसके बाद आयकर विभाग ने विमलेश के बारे में पूछा तो उनको मामले की जानकारी दी। इसके बाद आयकर विभाग ने पूरे मामले की जानकारी कानपुर डीएम को दी। डीएम के निर्देश पर आयकर विभाग की टीम, डॉक्टर, एसीपी और थाना पुलिस शुक्रवार को विमलेश के घर पहुंची। जांच की तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आई। विमलेश का पूरा परिवार पढ़ा लिखा और सरकारी नौकरी में है। पत्नी मिताली बैंक मैनेजर हैं। मिताली के 17 महीने की एक बेटी दृष्टि और 4 साल का बेटा संभव है। बेटा भी शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ता है। पिता राम अवतार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर से रिटायर्ड हैं। छोटा भाई दिनेश कुमार सिंचाई विभाग में हेड असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है। दूसरा भाई सुनील बिजली विभाग में ठेकेदारी करता है। पूरा परिवार एक ही घर में रहता है। कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने बताया कि इस मामले में एडिशनल सीएमओ के निर्देशन में डॉक्टरों की टीम ने जांच की है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अंधविश्वास के कारण परिवार ने शव को तो सुरक्षित नहीं रखा था, शव पर कोई केमिकल का लेप लगाकर सुरक्षित तो नहीं किया गया था। एक एक बिंदु पर जांच की जा रही है। कोई आपराधिक मामला नहीं था, इसलिए परिजनों के प्रार्थना पत्र पर बगैर पोस्टमार्टम कराए शव उनके सुपुर्द कर दिया है। अब उन्हें शव का अंतिम संस्कार करने का निर्देश दिया गया है। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर गणेश शंकर से बात की गई। उन्होंने कहा, यह शेयर्ड डिल्यूजन डिसऑर्डर का केस लगता है, जब पूरे परिवार के सभी सदस्य झूठ पर भरोसा और यकीन करने लगते हैं। शायद वे इस केस में मानते थे कि यह व्यक्ति अभी जिंदा है। जब मानसिक विक्षिप्तता परिवार के एक सदस्य से होकर परिवार के सभी सदस्यों तक पहुंच जाती है तो इसे शेयर्ड डिल्यूजन डिसऑर्डर बीमारी कहते हैं। इसे मेडिकल साइंस का रेयर केस माना जाता है। जब तक परिवार के सदस्यों से बातचीत और उनके काउंसलिंग नहीं की जा सकती, पूरे भरोसे के साथ कोई बात नहीं कही जा सकती है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।